नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। गोलियान में जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो जब ठान लिए हो ना, बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहे थे दोस्तों, उस पर मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे। जैसे पेट में कई लोग तो बोले बहुत डर लग रहा है। सबसे पहले इसी पर मैं बात करूँगा, जिनको डर लग रहा है। देखो, मैं अपनी पर्सनल बात ही बताऊंगा। मैं सब अलग अलग लोगों की राय होती है, लेकिन मेरी क्या राय ध्यान से समझो। एग्ज़ाम में आपको अगर डर लग रहा है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, दो में से एक चीज़ होना चाहिए बस। देखो भाई, या तो आप पास होगे या तो आप फेल होगे। बताओ, इन दोनों के अलावा कुछ होगा नहीं। मैं उसको लीजेंड मानता हूँ जो ये सोच के जाता है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा। एग्ज़ाम में यही सोच के जाता ही है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, लेकिन वो कोशिश करना कम नहीं करता, बल्कि जो ये सोच के जाता है पास हो जाऊँगा, उससे ज़्यादा वो मेहनत करता है फेल हो। जो ये सोच के जा रहा है ना, उसको मैं मानता हूँ बिग एटीट्यूड। पहले सोच ले मुझे फ़ेल होना है, फिर भी बिंदास गया, एग्ज़ाम दिया और पूरा मेहनत करके एग्ज़ाम दे रहा है, पूरा लगन से, मन से, लेकिन सोच रहा फेल तो होना ही है और रिजल्ट आया तो पास हो गया। तो इसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ जो ऐसा, मतलब ये मेरा कॉन्सेप्ट है। भाई यार, खुद को सोच लो ना फेल हो गया, क्या करना है। और या तो फिर खुद को ये सोच लो कि पास होना ही है। दो में से एक। जो दोनों सोचेगा अरे फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, पता नहीं पास होंगे कि फेल होंगे, उसमें क्या होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। मैं देखा हूँ घर पे, मैं खुद ही आजमाया हूँ। घर पे अगर मैं 10 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैथ का, तो एग्ज़ाम में ये 10 मिनट में 10 ही हो जाता है, आधे का फ़र्क आ जाता है। अगर मानसिक दबाव है तो वही यार होने वाला है। अगर मानसिक दबाव रहेगा तो यही होगा। भाई फेल सोच लो ना, डर लग रहा है तो फेल सोच लो खुद को, क्या करना है, फेल तो होना ही है। चलो एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन मन से एग्ज़ाम देंगे, एक चीज़ हो गया। या फिर सोच लो कि पास होना ही है, अपने खुद पर भरोसा है, मारूंगा आज एकदम दबा के, कुछ नहीं, पास हो जाऊँगा, एक चीज़। तो डरना नहीं है दोस्तों। मैं बताता हूँ, सारी बात आपको बताता हूँ। देखो, पहले चीज़ ये देख लो कि 2 घंटे पहले पहुँचना है। पूरी वीडियो इसको देखना है आपको। 2 घंटे पहले पहुँचना है, आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगी, तो उससे पहले ही आपको कम से कम पहुँचना है। 2 घंटे पहले लिखे हैं तो 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे पहले तो पहुँचना ही है। उसके बाद क्या क्या ले जाना जानते हैं, ये ओरिजिनल आईडी लिखा है सब, मान लो उसमें एडमिट कार्ड में, और एक अपनी आईडी ओरिजिनल भी लिए रहना और उसकी फ़ोटोकॉपी भी करा लेना। मतलब दोनों रहना चाहिए, ओरिजिनल भी, फ़ोटोकॉपी भी। और 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास, और काला या नीला बाल पॉइंट पेन, मतलब जो जेल वाली पेन मत लेके जाना, देसी वाली लेके जाना, ठीक है, जो जिसको बाल पॉइंट बोलते हैं। काला हो या नीला, उसी से उम्र भरना है आपको, पेन से भरना पड़ेगा ना, इसलिए एक बार भर दिए तो दोबारा आपको मिटाने का मौका नहीं मिलेगा। एक उसके बाद ध्यान समझो, एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपको, मतलब पहुंच गए, एंटर हो गए, बैठ गए, वहाँ सब कुछ बताएंगे। उसके बाद जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है तो लोग तुरंत लग जाएंगे, सबको देखोगे तो यही होता है। आते ही खोलेंगे तुरंत, ओमआर खोला नहीं कि एकदम देखोगे तो एकदम लग जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एकदम किंग हो ना, मैंने बोला था ना किंग और क्वीन, तो आप लोग मेरे किंग और क्वीन हो। तो किंग की तरह आपको 1 मिनट जाने दो, फ्री में जाने दो। 1 मिनट दे दिया दान, 1 मिनट बैठ जाओ आराम से, एकदम कुछ नहीं करना आपको, बस ऐसे थोड़ा सा एकदम बिंदास बैठो, सबको देखो, हाँ लगे हैं, लगे रहना, कोई टेंशन नहीं। 1 मिनट आपको फ्री छोड़ देना है, पेन वेन अपना देखना, आराम से बैठ के सब कुछ देखना, आराम से एकदम 1 मिनट छोड़ दो, रिलैक्स होना 1 मिनट तक। उसके बाद आपको लगना है। उसके बाद देखो, तुक्का वाला भी बताऊंगा मैं, समझो पहले। नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का लगाना ठीक नहीं है, लेकिन मुझसे कई लोग बोले बताओ कुछ बताओ, पहले ध्यान समझो टोटल बातें। तो आपको दोस्तों 100 क्वेश्चन है, जानते ही हो, 2 घंटे का समय है, ये भी जानते हो, 120 मिनट का है ना, बहुत समय है, कम नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो कुछ लोग तो ये मानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा आपको आता है वो करना है पहले, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं मानता। मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले आपको जीके और जीएस का पार्ट निपटा देना है। क्यों? इसमें 55 क्वेश्चन होगा, 35 जीएस, करंट अफेयर 10 और जनरल अवेयरनेस 10, कुल 55 होगा।
इसको आप पहले निपटाओगे, क्यों बोल रहा हूँ ध्यान समझो। मान लो क्वेश्चन आया कि अमेरिका की करेंसी क्या है, उदाहरण के तौर पे, तो आपने डॉलर पता है, आप डॉलर पे कर दिए, ठीक है। आप मुश्किल से 10 सेकंड में निपटा दिए, क्वेश्चन खत्म, है ना, एक क्वेश्चन। दूसरे पे आ गए आप, दूसरा है नहीं आ रहा है आपको, मान लो कुछ क्वेश्चन आया नहीं आ रहा है, उसका आंसर नहीं पता है, तो आपने उसको नहीं किया, यही होगा ना, 10-10 सेकंड लगेगा बस। तो आप मैक्सिमम ये 55 क्वेश्चन करने में ज़्यादा नहीं, आधे घंटे में निपटा दोगे इसको, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात ऐसे, जो नहीं आ रहा है छोड़ दो, जो आ रहा है कर लो, और तुरंत गोला तुरंत भरते जाना। ये मत नहीं कि बाद में भरूंगा, नहीं, तुरंत, मतलब पहला क्वेश्चन है भर दो, निपटाते चलो, भरते चलो, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों को देखा हूँ वो फंस गए हैं बाद में, तो बाद में नहीं, जैसे पहला उसको भर दो। तो इसको निपटाने से क्या होगा, इसमें समय नहीं लगता ज़्यादा। उसके बाद आपको हिंदी में देखो 2 चीज़ है, अपठित गद्यांश अनरीड यूसेज बोलते, ये अनरीड मतलब अपठित गद्यांश 10 नंबर का आएगा और ग्रामर 5 नंबर का आएगा। तो ग्रामर वाला तो जल्दी से आप कर लोगे, लेकिन ये जो 10 नंबर का आएगा अपठित गद्यांश, इसमें बहुत समय लगेगा। इसको आप चाहो तो आखिरी में छोड़ देना करने के लिए, इसको पहले कर लेना भले ही, ग्रामर वाला, क्योंकि ये भी तुरंत पढ़े, तुरंत उत्तर पता, तुरंत हो गया आपका काम। तो इसके बाद ये 5 नंबर मान लो। उसके बाद मैथ रीजनिंग कर लो आप, 15 DI है, नहीं सॉरी 20 है DI यार, 20 DI है, मतलब कुल 30 मार्क्स का मैथ रीजनिंग मिला के है। रीजनिंग कर लो, मैथ कर लो और DI कर लो इसके, और ये 5 करने के बाद इसको कर लो, क्योंकि अपठित गद्यांश में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि समय लगेगा उसमें, जिसमें ज़्यादा समय लगे उसको आखिरी में करना, क्योंकि भाई आप वही अभी कर रहे हो ना जो आपको आ रहा है, इसमें से वही करोगे जो आ रहा है, लेकिन आपके आधे घंटे में ख़त्म हो गया ये मान लो। फिर उसके बाद ये भी जितने जल्दी कोशिश कर सको कर लो। 30 क्वेश्चन है मान लो, 30 क्वेश्चन आप कितने में, 2 मिनट भी अगर एक क्वेश्चन पीछे लगाओगे तो 60 मिनट में आपका ये हो जाएगा, 60, 30, 90 मिनट। अब बचेगा 30 मिनट केवल आपके पास, बस 30 मिनट में ये आपको निपटाना है 10 नंबर का जो अपठित गद्यांश है, इसको जान लो। ये कोशिश, बहुत लोग इसको 60 मिनट से कम, मतलब और मतलब बहुत ज़्यादा दे दिया 60 मिनट आपको, और भी कम में भी कर लेंगे करने वाले, ये भी और कम समय में भी कर सकते हैं आप। इतना जान लेना 2 घंटे बचेगा नहीं कुछ आपको, इतना जान लेना फिक्स है, ऐसा होता है। उसके बाद ये कर लो आप अपठित गद्यांश, इसमें नंबर मिल जाएगा आपको अगर ध्यान से पढ़ के करोगे तो। मन करे पहले ही कर लेना अगर जितनी जल्दी पहुंच सको यहाँ पे। इसको निपटाने के बाद अब बारी आती है तुक्के की। जो लोग कहते हैं तुक्का करें कि ना करें, नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का करना नहीं है। पहली चीज़ देखो ये चीज़ है, तुक्का वाली बात समझो। पहली बात तो दोस्तों, जैसे किसी में डाउट है आपको कि ये हो सकता है, ऐसा लग रहा है आपको, तो 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा अगर है तो कर सकते हो, सही होने के चांस हो, मतलब अगर लग रहे हैं आपको तो कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। 0.25 की कटेगा, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स कटेगा आपका। लेकिन मान लो ऐसे OMR सिर्फ डायरेक्ट करना है अगर आपको, तो कभी भी गलती से कैसे करना समझ लो। अगर करना भी है तो कैसे करना है, जैसे मान लो ऐसे भरे हो आप, ये भरे हो, ये भर दिए, ये भर दिए, ये भर दिए, नीचे भरा, बीच में इतना आपको खाली मिला, कम से कम 5 खाली अगर मिल रहा है आपको, कम से कम 5 ऐसे खाली है, नीचे ऊपर भरा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपको ये देखना है कि किस ऑप्शन में ज़्यादा भरा हुआ है। जैसे बी में है, इसमें बी में 1 है, सी में 2 है, डी में 1 है। तो यहाँ पे देखो सी में 3 है, मतलब सी में हमें ज़्यादा लग रहा है। 1 2 3 4 5 सी में है, बी में 2 है, डी में भी 2 है। एक उदाहरण है ये, किसी में भी ज़्यादा हो सकता है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप 5 के 5 सी भर दोगे। अगर मान लो उसमें आपका एक भी सही हुआ तो आपका 0 नंबर मिलेगा। जैसे एक सही हुआ, 4 गलत हुआ, तो 4 गलत का 1 नंबर कटता है -1, और 1 नंबर 1 + 1, तो आपको 0 मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर एक भी सही हुआ तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर 2 सही हो गया तो आपका तब फिर फ़ायदा हो जाएगा, 1.25 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगर 2 भी सही हो गया तो 1.25 मार्क्स मिल जाएगा, और 0.75 भाई माइनस भी तो है, इतना कट जाएगा इसमें से। 2 नंबर करोगे, 2 सही होगा तो 1.25 मिल जाएगा। तो ये अगर एक ही बचा है, जैसे सिर्फ एक ही बीच में बचा है, उसको गलती से भी मत करना। जैसे बीच में गैप है, एक ही क्वेश्चन नहीं किए हो तो उसको कर छोड़ दो,
उसमें छेड़छाड़ मत करना। जैसे 5-6 ऐसे बीच में गैप है, तो ऐसी सिचुएशन में आप ऑप्शन ये देख लेना कौन ज़्यादा सही हो रहा है तो कर दोगे। अगर भाई देखो, जिनको खुद पर भरोसा है, जो मेहनत किए हो, वो तो मत करना, बात समझो। लेकिन ऐसे गैप मिलता है तो कर सकते हो, एक ही ऑप्शन पे करना। लेकिन अब पता चला ये कर दो वो कर दो, ऐसा नहीं, एक ही ऑप्शन पे सभी कर दोगे तो आपका 1.25 या फिर 0 नंबर तो मिल ही जाएगा, बस समझे। और भी बढ़ सकता है, किस्मत होती है कोई कुछ चीज़ें। तो ऐसे ही करना जैसे मैंने पूरा शुरू से अभी तक बताया, जो चीज़ें आपको। पहली बात तो डरना नहीं है, खुद को सोच लेना मैं फेल हो गया अगर डर लग रहा है तो, या फिर खुद को सोच लो कॉन्फिडेंस फुल हो, दो में से एक चीज़ होनी चाहिए। बीच में अटकना नहीं है आपको। फेल होना, मुझसे जो पूछता है मुझसे यही कहता हूँ, भाई फेल खुद को मान लो ना, क्या टेंशन है ना। खुद को फेल मान लो, टेंशन नहीं। ज़िंदगी बहुत अभी शुरुआत की हो, बहुत लोग शुरुआत किए अभी पढ़ाई का। अब डेली 365 दिन पढ़ोगे तभी सफलता मिलेगी। इसके बाद से मेरे साथ जुड़ जाना सब लोग। मैं आपको अभी शुरुआत में किया हूँ, मान लो ज़्यादा नहीं पढ़ाता था, लेकिन जो मैं हेल्प करूँगा बहुत ज़्यादा करूँगा, इतना जान लेना। 365 दिन आपको पढ़ना ज़रूरी है। एग्ज़ाम से 15 दिन पहले पढ़ना शुरू कर, तो इसके चक्कर में सब मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने सारी बातें बताया, ऐसे ऐसे आपको करना है। और कोई सवाल हो तो पूछना, बस अब जाना है बिंदास। आपको एग्ज़ाम में फुल कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने बताया। फेल भी सोच लो, फेल सोचना बहुत एटीट्यूड की बात होती है। कोई फेल सोचने का मतलब आपको नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। फेल भी सोच लिया, उसके बाद मेहनत भी कर रहे हो, उसको कहते हैं असली किंग। समझे कि नहीं बात? क्योंकि हार या जीत दो में से एक तो होगा ज़िंदगी में, लड़ाई में, इतना जान लेना। और जो हार मानता नहीं, उसकी कभी हार नहीं होती है, ठीक है। तो बस दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो बनानी था आपके सबके लिए, बहुत ज़्यादा डिमांड सब लोग कर रहे थे। ये सब सारी चीज़ें हैं, बस आपको डरना नहीं है, बस इतना जान लेना। खुद को पास मानो या फेल मानो, डरना नहीं है। और ज़बरदस्त मेहनत करना है, मतलब कोशिश करना है, बस इतना जान लेना। ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करना एग्ज़ाम में, बस फास्ट टाइम का ध्यान देना। तो बस जो लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।